नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में 9 करोड़ की लागत से तैयार फुट ओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का लोकार्पण किया। इन दोनों परियोजनाओं से राष्ट्रपति निकेतन परिसर में आधुनिकता, सुरक्षा और विरासत का अद्भुत संगम दिखा। राजपुर रोड पर बने 105 फीट लंबे पैदल पुल से राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति उद्यान को जोड़ा गया है। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 9 करोड़ की लागत से बने पैदल पुल को हिमालयी वास्तुकला पर तैयार किया है। पैदल पुल अब व्यस्त राजपुर रोड पर लोगों की सुरक्षा के लिए एक विकल्प बन गया है। वहीं राष्ट्रपति निकेतन परिसर में 0.7 एकड़ में घुड़सवारी क्षेत्र विकसित किया गया है, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों यानी पीबीजी की ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। आदि कैलाश की पवित्र वादियों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया। इस कठिन पर्वतीय दौड़ में 15 से 60 वर्ष आयु के लगभग 780 धावकों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले रास्तों और कठिन ट्रेल्स को पार किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता उत्तराखंड के रजत जयंती के वर्ष के अवसर पर आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य शीतकालीन साहसिक और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों से धावकों ने भाग लिया और 5 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की दूरी तय की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक आयोजन को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। यहाँ पर कोई मेरी आवाज नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये आपका पहला है? हाँ, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे मैंने ले किया हुआ है 21, पर यहाँ पे मैं शॉर्टर डिस्टेंस रन कर रही हूँ। 10 किलोमीटर कर रही हैं। मुझे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस लग रही है ये रन के लिए, और मोर देन द लोकेशन एंड एवरीथिंग, द पीपल, द हॉस्पिटैलिटी, द येस्टरडेज लंच जो रोंगकोंग विलेज ने हमारे लिए स्पॉन्सर किया था। आई मीन इस तरह का वेलकम, इस तरह का कल्चरल इमर्शन मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया। और मैं सर हल्द्वानी से हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से। हाँ, फर्स्ट अल्ट्रा आई हाई एल्टीट्यूड पे। वैसे अल्ट्रा काफी की हुई मैंने प्लेन। यहाँ पर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है सर, बस टाइमली अगर स्टार्ट हो जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। टाइगर रेफल से हूँ और देहरादून से हूँ। आप पहला कर रहे हैं अल्ट्रा? मैंने टाइप्स ऑफ अल्ट्रा मैराथन एंड लद्दाख मैराथन आई हैव कंप्लीटेड मेनी टाइम। बहुत खुश नसीब इस धरती में आना तो सौभाग्य की बात है। सुबह के करीब 5:30 बजे हैं और मैं इस वक्त उसके बारे में भी एक बार उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इगास पर्व के साथ ही समारोह की शुरुआत हो गई है। अपर सचिव व मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने इन समारोह को लेकर बताया कि 11 नवंबर तक इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे बताते चले कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्य समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रजत जयंती समारोह को मनाने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के लिए सर्कुलर जारी किया है और राज्य स्तर पर भी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसमें 3 और 4 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन भी है। 3 तारीख को विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है। अन्य विशिष्ट जन भी इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में अधिकारी अपने आप को विधायक सांसदों से ऊपर भी समझने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले का सामना राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे विधायक और सांसदों को करना पड़ा है, जिसकी पुष्टि प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जहां सभी विधायक और सांसद बस में बैठकर विशेष विमान तक पहुंचे, वहीं शासन के अधिकारी अपने वाहनों से सीधा एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हुए, जिसके बाद बस में सवार जनप्रतिनिधियों ने जमकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है। वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर साफ कहा है कि जब अधिकारी सीधा सरकार से जुड़े हो तो फिर विधायक सांसद को प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब राज्य में या देश में बनती है, वो नेताओं की सरकार या जनता की सरकार नहीं, वो अधिकारियों की सरकार है। मुझे ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मंत्री के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार में उनका आयोजन प्रशासन सिर्फ व्यवस्था करता है, आयोजन सरकारी कार्यक्रम का पार्टी के पदाधिकारी करते हैं। कुछ अधिकारी हैं जिनको बार बार बताना पड़ता है, और मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरीके से मैंने अपनी बात को प्रोटोकॉल मंत्री के रूप में सचिव और चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी है, आगे से व्यवस्था दुरुस्त होगी और ये कमियां दूर होंगी। उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। राज्य में 11 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इसे विशेष सत्र कहकर उत्तराखंड का अपमान किया जा रहा है। इसके साथ ही माहरा ने कहा कि विपक्ष विधानसभा के पटल पर सवाल उठाना चाहता है, लेकिन मंच ही नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे शहीदों के सम्मान और विधायकों के संवैधानिक अधिकारों को हनन बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के पास चर्चा के लिए ढेरों मुद्दे हैं, लेकिन हर बार सत्र बीच में ही स्थगित कर दिया जाता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बेहतर होता कि रजत जयंती का यह सत्र गैरसैंण के भराड़ी सैंण में आयोजित किया जाता। मैं जाऊंगा, और ये बात अलग है, मैं अच्छा होता कि ये सत्र भराड़ी सैंण में होता, हिमालय को सामने रख करके हम ये कहते कि 25 साल पहले भारत की संसद ने जिस हिमालयी राज्य की कल्पना की थी, हम उस अवधारणा के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। भी मांगते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये विशेष सत्र नहीं है, ये उत्तराखंड का अपमान किया जा रहा है। अभी विक्रम भाई से आप पूछो, ये भी ये कहेंगे, हर विधायक ये चाह रहा है कि सोमवार के दिन इस बार का सत्र होता तो कितना बेहतर होता। 5.5 साल से लगातार पत्रकार, विपक्ष के साथी, विधायक ये चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों में प्रश्न कर सकें, लेकिन वो दिन नहीं आया है। और हमें उम्मीद थी कि रजत जयंती के मौके पे कम से कम जो सत्र होगा उसमें सोमवार के दिन इसकी शुरुआत होगी, ताकि मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों में प्रश्न हो सके, और 2 दिन का प्रश्नकाल। और हमारे लिए भी बहुत कुछ कहने को है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस निश्चित रूप से जो सदन में हमने पिछले वर्षों में जो हमने जन मुद्दों को उठाया है, लेकिन विधानसभा सत्र सीमित कर दिया जाता है और जनता की आवाज दब जाती है। लेकिन इस सत्र में हम चाहेंगे कि सभी माननीय विधायकों को बोलने का अवसर मिले, जिससे कि तस्वीर साफ हो सके, आखिर राज्य किस दिशा में जा रहा है, कहाँ खामियां हैं, उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम चाहेंगे माननीय विधायकों को सभी चर्चा में भाग लेने का अवसर मिले।
उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में आयोजित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर यह सत्र गैरसैंण में आयोजित होता तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती और यदि यह 8 से 10 दिनों के लिए होता तो लोगों को राहत मिलती और सरकार की गंभीरता का एहसास होता। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जवाब देते हुए कहा कि जब पूर्व में गैरसैंण में सत्र आयोजित हुआ था तब विपक्ष ने उसे नहीं चलने दिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस ने सत्र को जल्द ही समाप्त करवा दिया था। करते हैं तो विपक्ष सत्र चलने नहीं देता। विपक्ष गैरसैंण में जब सरकार ने सत्र रखा तो विपक्ष ने सत्र चलने नहीं दिया। सिर्फ बातों से सत्र नहीं चलता है, इरादों से सत्र चलता है। और देखिए, सत्र चलाने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की होती है। पूरे उत्तराखंड ने देखा कि जब गैरसैंण का सत्र था तो किस तरीके से विपक्ष ने सत्र ना चलने दिया और जल्दी सत्र खत्म हो जाए ताकि गैरसैंण से जल्दी वो भाग लें। इसके पूरी उन्होंने तैयारी करके आए थे। तो विपक्ष उत्तराखंड में कभी भी सत्र को लेकर सीरियस नहीं रहा है। देखिए, अगर राष्ट्रपति आती है तो उनका स्वागत है, अच्छा होगा अगर वो आए। लेकिन जैसा कि 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र बुलाया गया है, अच्छा होता कि ये जो राज्य की मूल अवधारणा है गैरसैंण राजधानी, वहां अगर इस सत्र को बुलाते तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये सत्र कम से कम 8 से 10 दिन का होता तो लोगों को राहत मिलती, उनसे संबंधित कुछ विषय उठते और लगता कि सरकार जो है उत्तराखंड के मामलों को लेकर गंभीर है। और इस समय वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके प्रश्नों के उत्तर लोग चाहते हैं। बिहार चुनाव के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना को लेकर राज्य के नेताओं के बीच हलचल बढ़ गई है। नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है, जबकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मात्र 1.25 साल पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं बुद्धिजीवी वर्ग भी इस विस्तार को लेकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। वहीं नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। चल रहा है और पिछले लगभग 4 साल होने को है, 4 साल हो गए हैं। तो हम लोगों ने इसी मंत्रिमंडल के रहते हुए, इसी टीम के रहते हुए बहुत बड़े बड़े निर्णय इस प्रदेश के अंदर लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सरकार के कामकाज पर इसका कोई असर है ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। काम ठीक चल रहा है और उसके बाद तमाम चुनाव हमने लड़े हैं, जो परिणाम भी ठीक आए हैं। ये समझा जा सकता है कि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। जैसा चल रहा है वो भी चलाया जा सकता है। बिहार चुनाव का उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपको जो केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा अपना धामी जी को, उस दिन वो कर देंगे। जिस दिन भी बोलेंगे उस दिन वो कर देंगे। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और भाई इतनी सीटें खाली है, मंत्रिमंडल में खाली हैं, संभावनाएं तो बनी रहती हैं। तो इसलिए क्यों नहीं, कौन विधायक नहीं चाहेगा वो मंत्री बनेगा। भाई राज करने के लिए तो लोग राजनीति में आते हैं ना, सत्ता की मलाई चाटने के लिए तो लोग आते हैं, जनसेवा करने के लिए तो नहीं आते हैं। लॉलीपॉप देते हैं। पहले बोला कि नए साल में होगा, फिर बोला होली तक होगा, फिर बोला होली के बाद ईद तक होगा, फिर बोला मीठी ईद तक होगा, फिर बोला बकरा ईद तक होगा, फिर बोला दशहरे तक होगा, फिर बोला दिवाली तक होगा। अब बोल रहे 2026 में नए साल में होगा। तो ऐसे चलता जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। लॉलीपॉप और टॉफी देकर के विधायकों को थामा हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर भारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में है। सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार पॉलिसी पैरालिसिस जिसको कहते हैं, लकवाग्रस्त हो रखी है। रामनगर रोड स्थित एक निजी होटल में 4 नवंबर को आ रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर शहरी विकास सचिव विनोद गिरी गोस्वामी और महापौर दीपक कबाले ने रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में पहुंचकर प्रशासनिक अमले के साथ बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए शहरी विकास सचिव विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया
कि आगामी 4 नवंबर को प्रदेश स्तरीय शहरी विकास और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसमें शहरी विकास विभाग के द्वारा शहरी विकास सम्मेलन, जो कि सतत विकास के संबंध में और सशक्त उत्तराखंड के संबंध में शहरी विकास की भूमिका, इस विषय पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि सभी मेयर साहिबान, सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष साहिबान और सारे शहरी विकास विभाग के संबंधित सभी अधिकारी और विषय विशेषज्ञ यहाँ आकर के इसके संबंध में 3 सत्रों में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा होगा और ये शहरी विकास के सिलसिले में एक मील का पत्थर होगा, जहाँ तक ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात है, जहाँ नई परियोजनाओं के संबंध में नए लक्ष्यों को बताते हुए आपको बेहद आप लोगों के लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अपने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक पूरे प्रदेश के अंदर अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमारी सरकार और हमारे संगठन कर रहे हैं। उसी के नियमित ही हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे काशीपुर को पूरे उत्तराखंड के सभी नगर निगमों के मेयर, सभी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सभी नगर पंचायतों के चेयरमैन की उपस्थिति काशीपुर में 4 तारीख को होने जा रही है। जैसा कि सबको पता है कि इस बार उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती समारोह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रदेश भर में। तो इसी कार्यक्रम के तहत 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग द्वारा एक सम्मेलन काशीपुर में रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर के जो हमारे माननीय महापौर हैं, जो हमारे नगर पालिकाओं के माननीय चेयरमैन हैं, लाल कुआं के हल्दू चौड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी का भव्य स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार हल्दू चौड़ पहुंचे कोश्यारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया। आदर्श व्यापार मंडल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कोश्यारी ने स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं जानी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा और युवा मोर्चा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। कोश्यारी ने हल्दू चौड़ और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार, सड़क सुधार और रोजगार सृजन पर ठोस पहल करने का आश्वासन दिया। आज हल्दू चौड़ में यहाँ हमारे आदर्श व्यापार मंडल की ओर से हमारा यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम रखा था। तो देखिए, व्यापारी तो वैसे भी शहर की जान होती है, पूरा शहर चलता है व्यापारियों से। और अब जब व्यापारियों को कुछ कारणों से अगर समस्या आ रही हो तो उसका हमारा फर्ज ही बनता है और हमारी सरकार का तो फर्ज बनता ही बनता है कि क्या कहते हैं, कैसे उनकी समस्या का समाधान करा जाए। तो उसी के तहत मेरा यहाँ आना हुआ था और जो कि बहुत टाइम से लगा था, जब से अभी हमारा हाईवे जो बन रखा है। अब जो हाईवे बनता है, चीजें अच्छी बनती है तो उसमें कुछ छोटी मोटी समस्या भी आ जाती है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड में 1 नवंबर को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन 18 अगस्त 2025 से चल रहे उनके आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उनकी 3 सूत्रीय मांगों पर सहमति जताते हुए एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के बाद राजकीय शिक्षक संघ ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन केवल आश्वासन ही मिल रहे थे। अब जब सरकार ने पत्र भेजकर मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है, तो संघ ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया है। फिलहाल हमने तो मना कर दिया था, हमारा जो कार्यक्रम था वो यथावत था
लेकिन अभी हमारे जो निदेशक जी हैं डॉक्टर मुकुल सर जी, उन्होंने माननीय मंत्री ऑन बिहाफ माननीय मंत्री शिक्षा जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी के उस पर हमें एक पत्र जारी किया है कि जो 3 बातों को लेकर संगठन आंदोलनरत था, उन तीनों बातों का संज्ञान ले लिया गया है, जिसमें जो पहले हमारी थी कि सीधी भर्ती निरस्त कर दी जाए। तो उसके लिए सचिव विद्यालय शिक्षा ने अध्याचन वापस करने हेतु उसको आयोग को पत्र लिख दिया और बहुत जल्दी उस पर उसकी विज्ञप्ति निकलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का आदेश पारित किया था, परंतु अधिकारी इस आदेश को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को बाहरी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। डिग्गी उखाड़ के फेंकने की पुलिया जिस दिन टूटी है, मैं उसी दिन तभी पहुंचा था बरसात में, और मैंने ईओ जसपुर को बुलाया था, एक्शन को फोन किया था, वो पहुंच नहीं पाए थे। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पुलिया है जो भूतपुरी मार्ग पर है, उसको मैंने कहा है कि भाई इसको तत्काल बनाया जाए। मुख्य मार्ग है वो जो जसपुर और कांसीपुर और भूतपुरी को जोड़ता है, लेकिन उस पुलिया का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ। जबकि उनसे बात करो, एक्शन महोदय वो बता रहे हैं कि हमने स्वीकृति दे दी है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो 6-6 महीने तो इस काम के छोटे छोटे कामों के लिए लग रहे हैं। मार्ग जो भोजपुरी से जोड़ता है जिसको हरिद्वार से भी लिंक है इसको, और एक छोटा हाईवे भी है। ये लगभग अब से 2.5 से 3 महीने पहले तेज बारिश में और पानी से टूट गया था, जिसको उस समय बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे। लेकिन वो बैरिकेडिंग जो उस समय लगी तो आज भी लगी हुई, जिसे आप देख सकते हो। और इसमें आने जाने में लोगों को तो परेशानी है ही, उसके साथ जो किसान भारी वाहन लेकर आते हैं, धान लेकर आते हैं, उनकी परेशानी। अब आने वाला सीजन जो गन्ना मील नाभी से इस रोड को जोड़ता है। मैं आपसे बता दूं, 9 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस हमारा उत्तराखंड का है। उससे पहले ऑलरेडी हमने तैयारी पूरी कर चुके हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्लेन एरिया में ही नहीं, दूरस्थ पहाड़ों पे, दुर्गम पहाड़ों पे भी अच्छी 4 लाइनों का निर्माण कर दिया है, स्मूथ रोडें बना दी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जहां पर रोडों की स्थिति खराब है या उत्तराखंड को हरा भरा ना बनाया हो। अभी एक बात और बता दूं मैं आपसे, हमारा उत्तराखंड में इतना हरा भरा माननीय धामी जी ने कर दिया है कि आने वाले समय में हम जो उत्तराखंड में लोग आएंगे उस पर सेस लगाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड सरकार स्थापना दिवस मनाने जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। मगर जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी एक तरफ कहते हैं कि 30 सितंबर तक पूरा उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनकी बातों पर अमल कर रहा है। सब कर्मचारी अपने मस्त हैं, कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, ये हमारा जो चौराहा पंचमुखी चौराहे के नाम से फेमस है। पेट्रोल की बजाय पानी मिला पेट्रोल दिए जाने का आरोप लगा है कि स्थानीय युवाओं ने पेट्रोल पंप पर हंगामा किया और अपनी नाराजगी जताई। घटना तब सामने आई जब एक समूह ने पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल भरवाकर बाइक चलानी शुरू की, लेकिन रास्ते में बाइक अचानक बंद हो गई। मिस्त्री द्वारा जांच करने पर पाया गया कि बाइक के पेट्रोल टैंक में पानी मिला हुआ था। युवाओं ने पेट्रोल पंप पर जाकर इस धोखाधड़ी का विरोध किया और हंगामा करने के बाद उन्हें नया पेट्रोल दिया गया। मामले में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। ऐसा है सर, हमने आधा घंटे के पहले हमने 300 का पेट्रोल डाला, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चला, आधा घंटा चलाया हमने ना। फिर वहां से वापसी आ गया, मिस्त्री को दिखाया, 3 बोतल पानी भर के यहाँ भेज दिया पेट्रोल पंप पे कि पेट्रोल नहीं भरा गया, इसमें पानी डाला गया। लेकिन ये लोग मानने की तैयारी नहीं, भेजबाजी किया। फिर हमने जो है हमने कहा कि आगे कार्यालय करूंगा, भाई को बुलाऊंगा, फिर जो भी जैसे हम लेकिन ये लोग मानने की तैयारी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जो भाई आया, फिर इन लोग क्या किया, बोतल बदला के फिर उसमें पेट्रोल डाल के इनको भेज दिया। ये है कि भैया ने फोन किया कि कह रहा है कि पेट्रोल में पानी है, तो हमने वहाँ यहाँ पर आया, 2 भाई आया, आके चेक किया, उसमें पानी है। यहाँ पर जो था जिसमें वो मतलब पेट्रोल आता था, उसमें चेक किया, उसमें पता किया उसमें पानी है।
पानी के मतलब वो जो मैनेजर है बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में रामनगर एवं लालकुआ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 210 नशीले इंजेक्शनों के साथ ही 44.26 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि इस राज्य को ड्रग्स फ्री बनाना है, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी कुमाऊं महोदय हमें निर्देश देते रहते हैं कि ये हमें एनडीपीएस पर काम करना है। तो इसी प्रकार मैंने अपने सभी टीमों को, सभी थानों को बता रखा है कि एनडीपीएस पर बहुत सख्ताई से कार्रवाई करना है। इसी लिहाज में हमको नैनीताल जनपद में एक बहुत बढ़िया उपलब्धि मिला है। बीते दिन लालकुआ थाने में 210 इंजेक्शन बरामद हुआ है। हरिद्वार के रक्षी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक विशाल अजगर को खेतों के पास देखा। ग्राम प्रधान की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद अजगर को सकुशल पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। लगातार आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जबकि वन विभाग लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव के दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।